हाउ टू रिड्यूस कैक, यानी अपने बिजनेस में कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम कैसे किया जाए, यानी कम खर्च में ज्यादा कस्टमर्स बिजनेस में कैसे लेकर आए जाएं। ये है अंडरग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी की पहली पार्ट 1 क्लास, हाउ टू रिड्यूस कैक। इसके 2 पार्ट्स होंगे, ये है पार्ट 1, इसके बाद लॉन्च करूंगा पार्ट 2। शुरुआत करें। बाय द वे, आपको पता है ना अंडरग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी के बारे में, सिर्फ 25 लोगों के साथ मैं पूरे साल काम कर रहा हूं, सिर्फ 25 बिजनेस ओनर्स के साथ, एकदम अंडरग्राउंड रह के, कोई शोर नहीं, कोई इवेंट नहीं, हम कोई सोशल मीडिया पे बात नहीं कर रहे, हम दिन रात एक दूसरे के साथ सिर्फ अपना फाइनेंस, अपने ऑपरेशंस और अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। अगर आप ये अंडरग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के, इस पूरी क्लास के, इस पूरे सेशन के एकदम एंड में आपको इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद पार्ट 2 पे लेके चलूंगा। गॉट इट? तो हाउ टू रिड्यूस कैक, यानी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर के लाने का जो खर्च है उसको कम कैसे किया जाए। क्या सीखेंगे आज हम, बताता हूं। सबसे पहले हम सीखेंगे बिजनेस में यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सबसे पहली चीज है। नंबर 2, कैक होता क्या है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन क्या होता है, कैक रिकवरी टाइम क्या होता है, ये बहुत क्रिटिकल नंबर है। फिर कैक मार्केटिंग का केपीआई है या सेल्स का केपीआई है, ये किसका केपीआई है, और फिर उसके बाद फाइनली हम पार्ट 2 पे जाएंगे इस पूरे के पूरे सेशन की। शुरुआत करते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। यूनिट इकोनॉमिक्स से क्या मतलब? यूनिट, मान लेते हैं ये जो पेन मेरे हाथ में है ये एक यूनिट है, ऐसे 10 लाख पेन बने होंगे लेकिन ये एक यूनिट है। अब इस पेन को बनाने का खर्च और इस पेन को बेचने का खर्च, बनाने का खर्च और बेचने का खर्च पहली चीज, फिर बेचने से जो रेवेन्यू आया वो सब मिला के बनता है यूनिट इकोनॉमिक्स। एक यूनिट की इकोनॉमिक्स, एक यूनिट की इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब खर्च भी और उससे जो मैंने पैसा बनाया वो भी। समझ आ गया आपको बात? ऐसे कोई समझाता है? मुझे पता है कोई नहीं समझाता, इसलिए तो कह रहा हूं अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी अगर आप ज्वाइन कर लो तो इतना स्ट्रांग बन जाएगा आपका बिजनेस, आपको भी विश्वास नहीं होगा कि आप ऐसा कुछ अचीव कर सकते हो। एनीवेज, तो यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, इंग्लिश में समझा देता हूं। द डायरेक्ट कॉस्ट एंड रेवेन्यू टू प्रोड्यूस एंड सेल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और योर सर्विस। ये बात समझ आ गई? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं आप। तो यूनिट इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस में। आप हो सकता है बहुत बड़े बड़े काम करते हो, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप कोई कोक की बोतल बना रहे हैं, आप कोई ग्रोसरी मार्ट चला रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं, तो यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं चाहता हूं कि आप ये 3 एग्जांपल्स लो एज अ केस स्टडी, नोट कर दो। आप एक कोक की बोतल बना रहे हो, मतलब एक्चुअल कोक डाल के उसमें कोक और उसकी बोतल। आप एक ग्रोसरी मार्ट चला रहे हो, राशन की दुकान, ग्रोसरी मार्ट, छोटा मार्ट, राइट, और एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बना रहे हो। इन तीनों केसेस में यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? थोड़ा करके देखें, एक बार थोड़ा लाइव करके देखते हैं, थोड़ा सा बस, अदरवाइज ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, राइट। तो मान लेते हैं कोक। अब कोक में सबसे पहले तो जो एक्चुअल लिक्विड है, जो कोका कोला आप पीते हो, उसको भी बनाने का एक कॉस्ट है ना। फिर जो बॉटल है या जो टिन का कैन आता है या जो कैन है उसको भी बनाने का एक कॉस्ट है। तो एक तो क्या हुआ कॉस्ट प्रोड्यूस करने का। ये बात आपको समझ आ गया? मेरी जो सर्विस है, मेरा जो प्रोडक्ट है, उसको प्रोड्यूस करने का मेरा कॉस्ट क्या है। इसमें सारे कॉस्ट कैलकुलेट होते हैं, मेरे एम्प्लॉइज के कॉस्ट, मेरे मार्केटिंग के खर्चे, सब कुछ, सारा कॉस्ट, एवरीथिंग, सारी टेक्नोलॉजी, सारे टूल्स, सब कुछ, राइट। उसके बाद मैंने क्या कहा था, उसके बाद क्या होता है भाई, खर्चे के बाद जो पैसा आप बनाते हो। अब जैसे इसमें जब आप एक्चुअली खर्चों पे जाओगे, अच्छा पहले एक बात पे आ जाते हैं। मान लो बॉटल की बात की आपने, देखो बॉटल के ऊपर कैप होती है, तो कैप का अपना अलग खर्च है। बॉटल की जो बॉडी होती है ना, उसका अपना अलग खर्च है। मान लो ये इसके ऊपर का ढक्कन है, कैप ऐसे, तो कैप का अलग खर्च है, बॉटल का अलग खर्च है, बॉटल के ऊपर जो ब्रांडिंग होती है वो करने का अलग खर्च है। तो आप यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स पे ऐसे जाओगे, एक यूनिट को ब्रेक डाउन कर दोगे, तब निकलता है यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स। गॉट इट? ग्रेट, फैंटास्टिक। वैसे ही आप अब क्या करोगे, अब आप अपने रेवेन्यूज निकालोगे कि यार कोक की एक बॉटल को बेच के मैं कितना पैसा बनाता हूं, मेरा क्या रेवेन्यू है। अब इससे आपको फायदा क्या होगा मेरे भाई? इससे आपको फायदा यह होगा कि जब आपने रेवेन्यू बनाया तब आपको यह बात समझ आएगी कि यार जितना मेरा खर्च हुआ और जितना मैंने पैसा बनाया, क्या मैं कुछ पैसा बना भी रहा हूं या नहीं बना रहा। तो मोटा नुकसान करने से पहले छोटे नुकसान में बाहर निकल जाना। आप समझ आया यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी होती है? हम क्या करते हैं, हम जोश में आके, देखो
भारत देश में सस्ती मोटिवेशन बहुत बिकती है, तो सस्ती मोटिवेशन में आके लोग धड़ा सस्ते ड्रग्स की तरह लोग लेते हैं और कहते हैं भाई हम तो फोड़ देंगे। जैसे आज सुबह सुबह मेरे पास किसी का मैसेज आया, कहते पारितोष जी मेरे पास में थोड़ा बहुत कैपिटल है 10 लाख रुपए का, मैं अमेजॉन बनाना चाहता हूं। मैंने 3 सवाल कर लिए, मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल मत करना, आप तो धंधा बिल्कुल मत करना, 100% शुरुआत मत करना, आप अपना समय अपना पैसा दोनों बर्बाद करोगे, 100% बर्बाद करोगे सचमुच। इससे अच्छा 10 लाख रुपए अच्छे कुछ स्टॉक्स में और कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, आपका भला हो जाएगा। एनीवेज सो क्यों वो भी ऐसे ही इंसान है, सस्ती मोटिवेशन लेकर आए हुए हैं बहुत सारे लोग। एनीवेज तो आपको ये बात समझ आ गया कि आप जब यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स पे काम करोगे तो आप छोटे नुकसान से ही बाहर निकल जाओगे। अगर आपको यही समझ आ जाएगा कि भाई कोक की ये बॉटल बना के मेरे पास पैसा बच ही नहीं रहा, और मैं लार्ज स्केल पे भी जब बनाऊंगा तो कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, भाई फिर तो मल्टीप्लाई करना होगा ना उसको, आपको बनानी थोड़ा होंगी वो बॉटल, मल्टीप्लाई करना होगा एक एक्सेल शीट पे बैठ के, आपको समझ आ जाएगा मेरा नुकसान कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है। करेक्ट। यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स के बाद हम आएंगे अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे, विच इज यूबीसी ग्रोथ चेकअप। एक क्विक ग्रोथ चेकअप कर लेते हैं अपना। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आपका बिजनेस यूनिट लेवल पॉजिटिव है? आप मेरी तरह सर्विसेज का बिजनेस चलाते हो या फिर आप अपना खुद कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, यूनिट लेवल पॉजिटिव है? यूनिट लेवल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मैंने एक यूनिट बनाई, उसका कॉस्ट सब निकाल लिया भैया, बेचने का बनाने का सारा कॉस्ट निकाल लिया, जो रेवेन्यू बनाया क्या वो पॉजिटिव में हूं या नेगेटिव में हूं? यूनिट लेवल पॉजिटिव होना जरूरी है। अब बहुत लोग कहते हैं पारितोष जी पहले महीने यूनिट लेवल पॉजिटिव नहीं होगा, 6 महीने बाद यूनिट लेवल पॉजिटिव हो जाऊंगा। वो वाली बात भी करेंगे, अभी करेंगे, आई विल कम टू दैट, बट ये होना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे जिसको हम कहते हैं कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। आखिर कैक होता क्या है? कैक के ये 4 बड़े एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है सैलरी, मैं कितना पैसा पे कर रहा हूं। दूसरा होता है ओवरहेड, मेरे सैलरी के ओवरहेड है ना, उसके ऊपर ऑफिस का खर्चा, कुर्सियों का खर्चा, टूल्स का खर्चा, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट का खर्चा वगैरह वगैरह वगैरह, ट्रेनिंग का खर्चा, पेड एड्स, मैंने मार्केटिंग करी, और टूल्स, मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं वगैरह वगैरह वगैरह। डिवाइडेड बाय, ये मैथ है, इसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स, हैश का मतलब होता है नंबर, तो नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स कितने आए, इन सारे खर्चों को मिलाकर नए कस्टमर से डिवाइड कर दो, उतना आपका कैक आ जाएगा। सिंपल एज दैट, यही फॉर्मूला है, हर बिजनेस के लिए सेम होता है। अब कैक आइडियली आपका जीरो या नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है समझाऊंगा अभी आपको, आप हैरान हो जाओगे, आप बोलोगे पारितोष सर ये कैसे पॉसिबल है, जीरो कैसे हो सकता है? भाई पैसा तो लगा ही रहा हूं ना मैं, होगा होगा होगा, जीरो पे भी आएंगे। अब एक ग्रोथ चेकअप कर लेते हैं जल्दी से, क्या आपका बिजनेस का कैक जो है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है? देखो, अगर आपके बिजनेस का कैक जब आपने शुरू किया बिजनेस वर्सेज आज आप 1 साल पूरा कर चुके हो, 2 साल पूरा कर चुके हो, 3 साल पूरा कर चुके हो, 5-10 साल पूरे कर चुके हो, आपका कैक कम हुआ या कैक बढ़ा? अब आप बोलोगे पारितोष सर हमारे पास तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, तो मैं हर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, हर प्रोडक्ट में अपना कैक कैलकुलेट करो, क्या आपका कैक कम हुआ या बढ़ा? अगर आपका कैक कम हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपके बिजनेस में हाई रिटेंशन है। इसका मतलब यह है कि आपका कस्टमर आप पर विश्वास करता है, आपके ब्रांड पर विश्वास करता है। आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस, वो विश्वास करते हैं, इसका मतलब हाई रिटेंशन है। और जिस बिजनेस में हाई रिटेंशन होती है उसमें हमेशा इन्वेस्टर आता है, उसमें हमेशा लोग इन्वेस्ट करते हैं। वो बिजनेस जब आईपीओ हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा पैसा बनाएगा, ये बात पक्की है, हाई रिटेंशन बिजनेस है। क्यों? क्योंकि भैया नए कस्टमर्स को लेकर आने का कॉस्ट कम हो जाएगा ना। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, मैंने आपको कहा था भाई क्या कैक जीरो हो सकता है? मैंने कैसे किया? तो ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है, असली स्क्रीनशॉट है, कुछ एडिटेड नहीं है। मेरे फेसबुक पेज पे पिछले 2 साल में, जिसमें से 6 महीने में कंप्लीटली इनएक्टिव था, फिर भी 2 साल का मैंने नंबर निकाला है, 10 मिलियन व्यूज आए हैं मेरी वीडियोस पे, मतलब 1 करोड़ व्यूज आए हैं मेरी वीडियोस पे, 31.2 मिलियन की रीच है, 100% बड़ी है, 42.9 मिलियन की 3 सेकंड व्यूज हैं, 1.7 मिलियन % बढ़े हैं। वॉच टाइम 29,250 दिन और 13 घंटे। इसका मतलब पता है आपको? ऑलमोस्ट 7 लाख घंटे, 7 लाख घंटे की वीडियोस देखी गई हैं और 2.8 मिलियन % से बढ़ा है। फिर दिखाता हूं, कंटेंट इंटरेक्शंस 2.7 मिलियन। एक सबसे इंटरेस्टिंग नंबर, रिटर्निंग व्यूअर्स। मेरे फेसबुक पेज पे आज
2,46,000 फॉलोअर्स हैं, 2,46,000, और रिटर्निंग व्यूअर्स कितने हैं? 4,46,000। मतलब मेरे पेज पे जितने फॉलोअर्स हैं उससे डबल लोग एक्चुअली मेरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। ये हुई ना कमाल की बात, आया मजा? और इस पे मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, मैं एक भी रुपए की मार्केटिंग नहीं करता, कोई पेड ऐड नहीं चलाता, कुछ नहीं, जीरो। जैसे पढ़ाता हूं वैसे पढ़ाता हूं, बस। अब ये मैं कैसे अचीव किया, बाय द वे मैंने इसकी एक और क्लास लॉन्च करी हुई है, आप वो देखना, लंबी क्लास है, आपको पता ही है मैं अंडरग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी में फालतू का कंटेंट नहीं देता, जेन्युइनली एक्सप्लेन करता हूं चीजों को, टॉपिक्स को। वो लंबी क्लास है, वो आप जरूर देखना। फिलहाल जीरो कैक, मेरे लिए जीरो कैक है भाई, मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, और इसके कारण मैंने 60 लाख रुपए का रेवेन्यू किया था पिछले से पिछले साल। 60 लाख रुपए का। फेसबुक से मेरे पास कस्टमर आया, कस्टमर मेरी ऐप में आया, ऐप में उसने मेरे कोर्सेस लिए और मुझे पैसा दिया, और हमने इतना पैसा बनाया। जीरो कैक। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जीरो था मेरा। हाँ, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन के फॉर्मूला में सैलरी थी, बिल्कुल, क्योंकि भाई मैंने तो सैलरी ली ना, मेरी कोई टीम नहीं थी, मैं अकेला था, मैंने तो सैलरी ली, लेकिन मेरा और कोई ओवरहेड नहीं था, मैं अपने घर पे था, मैं कोई पेड एड्स नहीं चला रहा था, कोई फंडामेंटल मैंने टूल्स के लिए अलग से पे नहीं किया था। सिंपल इज दैट। समझ गया आप? आगे बढ़े। ग्रेट। अब एक क्विक ग्रोथ चेकअप कर लेते हैं। हाउ कैन योर बिजनेस अचीव जीरो कैक? आप इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में ढाल लीजिए। मैं ऐसे करके खड़ा हो जाऊं 3 सेकंड के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 2 3। हाउ कैन योर बिजनेस अचीव जीरो कैक? आपका बिजनेस जीरो कैक कैसे अचीव कर सकता है? अपनी टीम के साथ मंथन कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, आई विल हेल्प यू देयर। गॉट इट? अब बारी आती है कैक रिकवरी टाइम की। मैंने आपसे एक सवाल किया था, इनफैक्ट आप लोगों ने मुझे एक सवाल दिया था कि भाई पारितोष सर, भाई मैंने आज बिजनेस शुरू किया है, कैक मेरा 6 महीने साल भर में कम हो ही जाएगा। भाई आज तो बिजनेस शुरू किया ना, आज तो पैसा लगाना पड़ेगा। मान गया आपकी बात। इसको कहते हैं कैक रिकवरी टाइम। मतलब आज जिस कस्टमर को मैं लेकर आया अपने धंधे के अंदर, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए खर्च करके, वैसे इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए अनलेस अनटिल कस्टमर आपका 1-2 करोड़ 5 करोड़ का रेवेन्यू देने वाला हो, राइट? तो भाई मैं अपना कैक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम कैसे करूं, इसको कहते हैं कैक रिकवरी। भाई मैंने पैसा मार्केट में लगाया हुआ है तो वापस भी तो आनी चाहिए रिकवरी उसकी, वैसे ही कैक रिकवरी होता है। कैसे होता है देखो इस बात को। कैक पेबैक टाइम जो होता है वो क्या होता है? टोटल कॉस्ट टू अक्वायर अ कस्टमर। एक कस्टमर को अक्वायर करने का आपका टोटल कॉस्ट, उसको डिवाइड कर दो रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द कस्टमर। भाई मान लो मैं आपका कस्टमर हूं, ठीक है, आपने मेरे को अपने धंधे में लाने के लिए 500 रुपए खर्च किए, कोई ऐड चलाया, आपने मेरे को फोन कॉल किया, मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जो भी आपने किया, हाँ ठीक है, मुझे आपने लाने के लिए मुझे किसी इवेंट में बुलाया या मुझे किसी फैंसी डिनर पे बुला लिया, मेरे घर पे BMW भेज दी, जो भी किया आपने, उसको डिवाइड कर दो रेवेन्यू जनरेटेड। मैंने आपको कितना पैसा दिया? मैंने आपसे 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीद लिया, मैंने आपसे 10 लाख रुपए की सेल करवा दी। सोचो, दैट्स व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट। तब कहीं जाके आपकी कैक रिकवरी होगी। अब डिपेंड करता है आपकी कैक रिकवरी कितनी जल्दी हो। अगर मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं, हो सकता है मैं तुरंत के तुरंत खरीद लूं। अगर मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता, हो सकता है मैं अगले 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने में भी नहीं खरीदूंगा आपसे कुछ। तो कैक रिकवरी जल्दी होनी चाहिए, वरना आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत नेगेटिवली हर्ट करेगा आपको ये, राइट? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कैक रिकवरी टाइम अगर आपका बढ़ता जा रहा है तो भैया ये खतरे की घंटी है। मार्केटिंग के लोगों की बात मत सुनना। बहुत सारे मार्केटिंग के बड़े ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं आज बाजार में, वो आपको बताएंगे सर कोई नहीं, अरे 6 महीने में आया था, अरे यार आजकल ना फेसबुक ऐड की सर वो बढ़ गई है, CTR बढ़ गई है सर, CPC बढ़ गया है सर, सर पैसा बढ़ गया सर ऐसे बढ़ा, आ जाएगा सर, जब कस्टमर पैसा देगा पैसा देगा पैसा देगा। उस सब नॉनसेंस को बंद करो और जेन्युइनली जो फंडामेंटल सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो। गॉट इट? कैक ये किसका KPI है? KPI का मतलब पता है ना आपको, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एक्चुअली कैक किसका KPI है? क्या ये मार्केटिंग टीम का KPI है, यहां पे मार्केटिंग देते हैं M, या फिर ये सेल्स टीम का KPI है? किसका KPI? आप मुझे बताओ, आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूं, M या K लिख देना, सॉरी M या S लिख देना। S सेल्स, M फॉर मार्केटिंग। 1 2 3। गॉट इट? तो भाई मेरे हिसाब से एक्चुअली ये दोनों में से किसी का भी KPI नहीं है। ना ये मार्केटिंग का KPI होना चाहिए, ना ये सेल्स का KPI होना चाहिए। ये पता है किसका होना चाहिए? आपके ऑर्गेनोग्राम के हिसाब से आपकी कंपनी में एक ग्रोथ टीम होनी चाहिए जिसका एक हेड हो, उस ग्रोथ हेड को एक मार्केटिंग हेड रिपोर्ट कर रहा हो और एक सेल्स का हेड रिपोर्ट कर रहा हो। ऐसे आपकी कंपनी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। और ये जो हेड ऑफ ग्रोथ हो इसका KPI हो या ये कि भाई
मेरे को कैक या तो कम करना है, मतलब रिकवर करना है, या कैक मुझे जीरो करना है। ये इसका केपीआई है भाई का। ये सेल्स को ड्राइव करेगा, ये मार्केटिंग को हेड करेगा। अदरवाइज अच्छा, ये अलग अलग क्यों नहीं हो सकते, समझाता हूं। देखो मार्केटिंग वाले क्या है, मार्केटिंग वालों का ना जॉब ये होता है, वो कहते हैं देखो मैंने कितना अच्छा कैंपेन चलाया, मेरा ग्राफिक देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है भाई साहब, आज की दिहाड़ी पूरी हो गई। सेल्स वाले क्या होते हैं, भाई आज की सेल हो गई, हाँ, आज का 1.5 लाख का रेवेन्यू हो गया, अब भाई मस्त है भाई, सॉलिड सेट है भाई, आज का काम हो गया भाई, अपना भाई हो गया, आज अपना इंसेंटिव बन गया। दोनों को मिक्स कर, फिर दोनों में इंटेलिजेंस आएगी, फिर आप शेयर इंटेलिजेंस के साथ अपनी कंपनी चला पाओगे। जब मैं अंडरग्राउंड बेस्ड कम्युनिटी पे अपने बिजनेस ओनर्स को ट्रेन करूंगा ना, उनकी कंपनीज में ये बनवाऊंगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, एक क्विक ग्रोथ चेकअप कर लेते हैं। आपको मैं ये कह रहा हूं कि आपको ऑप्टिमाइज करना है अपना सेल्स और मार्केटिंग फंक्शन अंडर वन ग्रोथ फंक्शन। एक ग्रोथ फंक्शन बिल्ड कर लीजिए अपनी कंपनी के अंदर, और फिर सेल्स और मार्केटिंग का फंक्शंस जो हैं उसको रिपोर्ट करवाइए। गॉट इट? ग्रेट। तो भाई लोग, पार्ट 1, बाय द वे आपको बताऊं, ये मैं जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ये मेरी आज की चौथी क्लास है, 4th क्लास। मैं पिछले करीब ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे से नॉन स्टॉप क्लास ले रहा हूं, नॉन स्टॉप, एकदम नॉन स्टॉप, पानी भी नहीं पिया। पता है इतनी एनर्जी क्यों आती है? आप लोगों के कारण। और पता है उससे भी ज्यादा एनर्जी क्यों आती है? भारत देश के कारण। क्योंकि मैं समझता हूं ये बात कि मेरी क्लासेस में वो ताकत है, वो जेन्युइन शिक्षा मैं दे रहा हूं इस देश को बिजनेस की, जिसके कारण बहुत सारे बिजनेस ओनर सफल हो रहे हैं। और इसी कारण से इतनी जान लगा रहा हूं। लंबे सांस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि थक जाता हूं, ये आसान नहीं होता, लगातार धड़ा धड़ धड़। और बाय द वे आप सोचो ना, इतनी तैयारी करके आया हूं, ये स्लाइड्स बनाई भी तो होंगी ना, मैंने बैठ के रिसर्च भी तो करी होगी ना। तो 3-3.5-4 घंटे आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे पहले मैंने कितने घंटे लगाए होंगे रिसर्च करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। देखो भाई, मैंने आपको पार्ट 1 तो दे दिया इस क्लास का, अब पार्ट 2 में आपसे मिलूंगा, लेकिन उससे पहले भारत की सबसे पहली अंडरग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी आपने अब तक ज्वाइन किया नहीं की, मुझे वो बताओ। ये अंडरग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी भारत की सबसे ऐसी पहली कम्युनिटी है जहां पे हम सारे 12 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो रहे हैं। अंडरग्राउंड मतलब एकदम छुप जाएंगे दुनिया से, कोई सोशल मीडिया पे नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई नॉइज नहीं, कोई फालतू की मार्केटिंग नहीं, कोई जायज नहीं, किसी इवेंट पे नहीं जाएंगे, हम चुपचाप फाइनेंस, ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी, इन 3 कोर फंक्शंस पे अपना समय लगाएंगे। एचआर, सेल्स, एडमिन, मार्केटिंग, ऑप्स, जितनी प्रॉब्लम्स है बिजनेस की सारी यहीं छुपी हुई हैं। इनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। अपने बिजनेस में फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऑपरेशंस, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? टॉप लाइन, मतलब मेरा रेवेन्यू, जो ऊपर का पैसा मैं बना रहा हूं। ऑपरेशन का मतलब होता है बॉटम लाइन, मेरा प्रॉफिट। और स्ट्रैटेजी का मतलब मेरे बिजनेस की दिशा। इन तीनों को हम जब सॉलिड करेंगे ना, उसके बाद 12 महीने के बाद एक डेमो डे करेंगे। आपको बताऊं इसके बारे में, और मजा आ रहा है इसके बारे में। तो अंडरग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी में केवल 25 लोग होंगे एक साल के अंदर, जस्ट 25। 25 ही क्यों? क्योंकि 25 के साथ एक महीने में मैं 1-on-1 कर सकता हूं, और ये 25 लोग एक दूसरे के साथ एक महीने में 1-on-1 कर सकते हैं। करना ही पड़ेगा, इस कम्युनिटी में रहना है तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड होंगे। मान लेते हैं कि इस कम्युनिटी में कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी एक फाइनेंस की प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो हमारा 20वां मेंबर जिसने वो प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है वो हेल्प करेगा, हमारा 15वां मेंबर हेल्प करेगा। तो एक दूसरे की लोग हेल्प करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, बिजनेस को बिल्ड करने में। फिर आपको ये तो बात समझ आ गई भाई, 25 ही लोग हैं तो एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है भाई, इससे ज्यादा एक्सक्लूसिव तो और क्या ही होगा इस दुनिया के अंदर। मैं हर एक मेंबर के साथ हर महीने एक पॉस कॉल करूंगा। पॉस कॉल मतलब ये ऑनलाइन भी हो सकता है, और आप मुझसे आके दिल्ली मिल सकते हैं, हम दिल्ली में मीटिंग भी कर सकते हैं। पॉस का मतलब होता है फाइनेंस, ऑपरेशंस, स्ट्रैटेजी, जो मैंने अभी आपको समझाया। उसके बाद हमारी कम्युनिटी की ताकत आएगी। हर महीने हमारी कम्युनिटी के 25 लोग आपस में एक दूसरे के साथ कॉल्स करेंगे, और फिर एक कॉल मैं सबके साथ करूंगा, ताकि हमारी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग हो, हम स्ट्रांगली एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाए। फिर लर्निंग, हर 3 महीने में एक बार मैं एक सुपर सफल एंटरप्रेन्योर को लेकर आऊंगा। चाहे हम उसके ऑफिस जाएं, उसके ऑफिस जाके उससे सीखें, चाहे मैं उनको यहां बुलाऊं ऑनलाइन और आपके साथ एक सेशन कराऊं। और ये अमेजिंग सेट ऑफ लोग होंगे, बहुत सुपर सॉलिड लोग होंगे,
वो लोग जिन्होंने अपनी कंपनीज को ऑलरेडी आईपीओ किया हुआ है, बड़ी बड़ी मार्केट में कंपनीज लिस्टेड हैं, अच्छे रिस्पेक्टफुल लोग, वो ढोल तमाशे करने वाले लोग नहीं, अच्छे लोग, रिस्पेक्टफुल लोग, मजेदार लोग, वो जब आपको सिखाएंगे तो आपकी गेम चेंज होगी। मुझसे भी बहुत ज्यादा कुछ सिखाएंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, राइट? दैट्स द पॉइंट। नंबर 4, फिर हम करेंगे एक डेमो डे। 12 महीने के बाद, जब अंडरग्राउंड होने के बाद, जब हम धरती से बाहर वापस आएंगे ना, जब हम दुनिया को देखेंगे, जब रोशनी देखेंगे पहली बार, लिटरली 12 महीने के बाद हमारा बिजनेस इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि फिर मैं होस्ट करूंगा एक डेमो डे, हमारी कम्युनिटी होस्ट करेगी एक डेमो डे। डेमो डे का मतलब क्या है कि आप इन्वेस्टर्स के सामने और शायद मीडिया के कुछ लोग होंगे उनके सामने आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट करोगे। मतलब 12 महीने के बाद आप बोलोगे देखो मेरा रेवेन्यू इतना बड़ा, देखो मैंने अपने बिजनेस को इतना अच्छे से फॉस मेथोडोलॉजी से इतना स्ट्रक्चर किया, और अब मैं इस विजन के साथ आगे बढ़ रहा हूं, मैं भारत में ये इंपैक्ट लेकर आऊंगा। क्या लोग फिर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे? क्या कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे? क्या अच्छे एम्प्लॉइज आपसे नहीं जुड़ेंगे? कैसे नहीं जुड़ेंगे? 100% जुड़ेंगे। लेकिन 12 महीने शांति से मेरे साथ रहना होगा, एकदम शांति से। अप्लाई कीजिए अंडरग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी के लिए। कैसे करेंगे? मैंने इस वीडियो के साथ आपको एक लिंक दिया हुआ है, वो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, आराम से उसको भरना। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे उससे मुझे आपकी मैच्योरिटी समझ आएगी, मुझे आपका स्ट्रेंथ समझ आएगी, मैं ये भी समझ पाऊंगा क्या आप हमारी इस कम्युनिटी की फीस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, करेक्ट? क्या आप हमारी कम्युनिटी में सिंसियरली वैल्यू ऐड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आपको मैं खुद कॉल करूंगा पर्सनली, मेरी टीम से कोई कॉल नहीं करेगा, मैं खुद पर्सनली कॉल करूंगा। हम कॉल पे आएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, और उसके बाद अपने पहले सेशन से शुरुआत कर देंगे अपने इस जर्नी की। तो अब आपको मिलूंगा यूबीसी में, यानी द अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी में। वहां पे मिलते हैं, अपने बिजनेस को फोर्स के साथ आगे बढ़ाते हैं और इस देश को आगे बढ़ाते हैं। सी यू इन द अंडरग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी और इस सेशन के पार्ट 2 में। नमस्कार, जय हिंद।